हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को ख़त्म करके अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि हमारा ये टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रार्थना, जिसको हम इच्छा कह सकते हैं, कामना, ऐसे भाव का अर्थ होता है, यानी जो सेंटेंस होता है उसका अर्थ ऐसे ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप विश, प्रे, कभी कभी कर्स, ऐसे, ठीक है, ऐसे शब्दों का ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग बहुता देखा जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या सीखेंगे ये समझ लें। बच्चों, जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, किसकी? सेंटेंस की शुरुआत, तो कभी कभी आप देखेंगे इन वाक्यों में रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे चीज़ें होती हैं, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। ठीक, इसको हम इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ठीक, तो आपको लास्ट में ये लगा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरी चीज़, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ए चिन्ह लगा आपको दिखाई देगा। जब आपको में लिखा हुआ ना मिले और वाक्य में ए चिन्ह लगा हुआ मिले, तो आप समझ जाइएगा कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक, इतनी बात हो गई पहचान में। अब बच्चों, जो हम रिपोर्टिंग वर्ब शेड होता था, क्या होता था? शेड। अब इसको भाव के अनुसार हम विश, प्रेड, कस्ट, ऐसे शब्दों में इसको बदलते हैं। ठीक, बाकी जितने भी रूल्स हैं, हम लोगों ने जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा हुआ है, उन्हीं का प्रयोग हम इसमें करेंगे। दूसरी एक चीज़ समझ लें कि जो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके स्थान पे हम एज ए कंजक्शन वी कैन यूज़ दैट। क्या यूज कर सकते हैं? दैट। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो हम एक दो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, और आशा कर रहा हूँ कि आप वो समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इतने आगे निकल जा चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जो कुछ भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो अब आपको याद हो चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बार बार एक सीक्वेंस से पढ़ने की वजह से। ठीक, चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। लिख सकते हैं, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। बच्चों, सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या, जहाँ में हो, में किस में बदलता है? माइट में। में किस में बदलता है? माइट में। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम दीर्घायु हो, उसने मुझसे ऐसा कहा है। तो बच्चों, दीर्घायु होना कहीं मेरे बस में तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए क्या करेंगे? विश करेंगे। किसी का बर्थडे होता है तो आप लोग भी विश करते हैं कांग्रेस, या फिर कहते हैं हैप्पी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड जुड़ा होता है, क्या? हमारे प्रे का, विश का। समझ में आ गया? ये सब जुड़े होते हैं। तो जो कुछ भी हम किसी को कोई सेलिब्रेशन में उसको बधाई देते हैं, वो सब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको बनाते हैं तो जाएगा, ये डायरेक्ट नरेशन है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट
ठीक, अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही विस्ड मी। ठीक, अब कामा इनवर्ट कामा हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? बहुत सुंदर, शाबाश, आई अप्रिशिएट यू। यस, क्यों? क्योंकि आप सभी लोग समझ चुके हैं कि कामा इनवर्ट कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। किसका प्रयोग करेंगे? दैट। अब बच्चों इसमें देखिए, ऐसे स्थिति में आप क्या करिएगा? इसको इंटरचेंज करिएगा। यानी पहले हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम वाक्य को असेटिव सेंटेंस में हम लोगों को बदलना है। तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू बदलेगा सेकंड पर्सन के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देखेंगे जो यू है बदल रहा है मी के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। अब मे का क्या हो जाएगा बच्चों? माइट। लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम फुल स्टॉप कर देंगे। अब इंटरजेक्शन मार्क जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था प्रॉपर नाउन और आई को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे एज ए सब्जेक्ट वी कैन यूज है, हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन यहाँ आई कैपिटल लेटर में इसलिए है क्योंकि रूल में है। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे जैसे की बात करते हैं बच्चों, तो जाएगा they are with set comma may you go to hell। बच्चों जो कोई भी वाक्य आपके सामने यहाँ लिखा जा रहा है, आप उस पर ध्यान देंगे और ध्यान देते हुए जो वाक्य का अर्थ कह रहा है या वाक्य का जो भाव बोध हो रहा है, आप उसके अनुसार उसको बदलेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा द हर्मिट। बच्चों यहाँ पर अब वो हर्मित श्राप दे रहा है, तो जाएगा कस्ट दैट यू माइट गो टू हेल। ठीक, आपने देखा कि ये बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में बन गया। चलिए हम एक अलग और अगले रूल की बात करते हैं जो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। बच्चों कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जो कामा और कामा है इसके अंदर क्या जाते हैं? गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कामा और कामा के अंदर ये शब्द दिखाई दें, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप मिलाएगा हमको सेट, इसको बच्चों हम लोग बैड में बदलते हैं। किसमें? बैड। ठीक, इसको हम मतलब बैड माने कहना, लेकिन भी सब जब करते हैं बाय बाय, जब हम विदाई के समय, विदाई मतलब क्या होता है? जब हम किसी से अलग होते हैं, तो इस सेट को हम किस में बदलते हैं? बैड में। ये आप याद रखिएगा। आशा कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। यानी कामा इनवर्ट कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को हम बैड में बदलते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। He said good night my friends। बच्चों अगर आपको ये दिखा हुआ यानी ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो। कभी कभी ऐसे वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कैसे? अगर यहाँ लिखा रहे जैसे ही सेट, तो आप इसको लिख सकते हैं ही बेड।
अब किसको कर रहा है? माई फ्रेंड बदलेगा इसके अनुसार तो जाएगा हिज फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, अब कहाँ दैट का प्रयोग करेंगे हम उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों दैट का प्रयोग अगर यहीं पे सोच लीजिए, लिखा हो ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड्स, ठीक है, आई सी यू लेटर, अगर इसी वर्ड में हमने बना दिया, आगे अगर इसको बढ़ा दिया जाए जैसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड्स आई सी यू लेटर। ठीक, तो आप इसको अगर बनाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ही बेट his friends good night and said that he saw you लेटर। ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हैं। बच्चों अगर वाक्य में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ है? गुड मॉर्निंग। जैसे रमा सेड गुड मॉर्निंग मोहन, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रमा विश्ड मोहन, सॉरी बच्चों, विश्ड मोहन गुड मॉर्निंग। ठीक, आप इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का बना सकते हैं। बच्चों आशा कर रहा हूँ जो कुछ भी आज हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ा, समझा जाना, आप अच्छी तरह से उसको समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे। बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में जो कि होगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, देखते रहिए, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप उसका एक नोट्स बनाइए और मुझ तक उसको फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।